Hello बच्चों, let's see the question. So the question says a DNA molecule in which both strands have radioactive thymine is allowed to duplicate in an environment containing non-radioactive thymine. What will be the correct number of DNA molecule that contains some radioactive thymine after 3 duplication? बेटा मेसलसन एंड स्टोल वाले एक्सपेरिमेंट की बात हमसे कर रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होगा, सेमी कंजर्वेटिव होगा और इस प्रोसेस को कैसे परफॉर्म किया जाएगा वो हमको देखना है। स्टार्टिंग में आपको बोला गया कि जो डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड क्या है, रेडियो है, मतलब कि रेडियो एक्टिव वालों को बेटा हम लोग रेड पेन से रिप्रेजेंट करेंगे। और बेटा इसको ग्रो करवाया जा रहा है बेटा ऐसे मीडियम पर जहां पर रेडियो एक्टिविटी क्या है, अब्सेंट है। तो बात करेंगे आफ्टर फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन क्या होगा, हम लोग जानते हैं बेटा यहाँ पे कैसे मीडियम है, नॉन रेडियो एक्टिव, जिसको हम लोग बेटा ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा देखिए एक स्ट्रैंड तो क्या रहेगी, रेडियो एक्टिव की रहेगी, ये वाला पेरेंटल, ये वाला पेरेंटल। अब इस बेटा जो नया डीएनए बनेगा कैसा बनेगा, नॉन रेडियो एक्टिव। तो ये बन गया हमारे पास में नॉन रेडियो एक्टिव, ये बन गया नॉन रेडियो एक्टिव, क्योंकि बेटा हमारे पास में फर्स्ट जनरेशन। देखते हैं सेकंड जनरेशन में क्या होगा। बेटा सेकंड में क्या बनेगा, 2 से 4 बनेंगे और हर स्ट्रैंड के अंदर बेटा नॉन रेडियो एक्टिव ऐड होता हुआ चलेगा। देखिए सेकंड जनरेशन के बारे में, तो बेटा सेकंड में क्या रहेगा, चारों स्ट्रैंड पहले हम लोग बना देते हैं, रेड वाली एक, ये रेड वाली 2 और 2 हमारे पास में क्या है, ब्लैक वाली स्ट्रैंड है। तो बेटा ये एक ब्लैक वाली हो गई और ये एक ब्लैक वाली हो गई, ये 4 स्ट्रैंड हमारे पास बन गई। अब बेटा यहाँ पर भी क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव है, तो जो नया डीएनए बनेगा बेटा कैसा बनेगा, वो नॉन रेडियो एक्टिव। तो ये बन गया हमारे पास में नॉन रेडियो एक्टिव, ये बन गया हमारे पास में नॉन रेडियो एक्टिव, ये बन गया हमारे पास में नॉन रेडियो एक्टिव, ये बन गया हमारे पास में नॉन रेडियो एक्टिव। मतलब ये तो बेटा क्या हो गया, एक स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव, एक स्ट्रैंड नॉन रेडियो एक्टिव, इसके अंदर दोनों स्ट्रैंड नॉन रेडियो एक्टिव, इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एक नॉन रेडियो एक्टिव, इसके अंदर दोनों नॉन रेडियो एक्टिव। अब बेटा आगे इसको हम लोग फर्दर ग्रो करवाएंगे थर्ड जनरेशन में। बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमको सारे स्टेप सोल्व नहीं करने होते, सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना होता है। और वो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए हमेशा अपने को जो फॉर्मूला लगाना होगा बेटा उसमें देखिए कि जो नॉन रेडियो एक्टिव निकालने का तरीका क्या रहेगा, नॉन रेडियो एक्टिव या फिर लाइट डीएनए निकालने का फॉर्मूला होगा 2 की पावर n-2, क्लियर। और जो हाइब्रिड हमारे पास में बनेगा, हाइब्रिड मतलब कि जिसके अंदर एक स्ट्रैंड तो क्या रहेगी, रेडियो एक्टिव और एक क्या रहेगी, नॉन रेडियो एक्टिव। देखिए बेटा ये जो हमारे पास में बन रहा है ये वाले क्या है, ये भी हाइब्रिड है, एक रेडियो एक्टिव एक नॉन रेडियो एक्टिव, ये भी क्या है, हाइब्रिड है, एक रेडियो एक्टिव एक नॉन रेडियो एक्टिव। बेटा इस केस के अंदर हमेशा हमारे पास में जो हाइब्रिड बनेगा वो हमेशा कितना बनेगा, 2 बनेगा, सिंपल सा 2 क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा। और दोनों स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव वाला कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा। अब देखिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, हम लोगों को बोला गया कि आफ्टर 3 जनरेशन, तो निकाल लीजिए पहला नॉन रेडियो एक्टिव, तो कितना बनेगा बेटा 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 जनरेशन के बाद बोला गया -2, यानी कि बेटा जो 6 डीएनए बनेंगे वो कैसे रहेंगे, नॉन रेडियो एक्टिव। सेकंड बात है बेटा हाइब्रिड के बारे में, तो हाइब्रिड तो हमेशा कितना बनेगा, हाइब्रिड बेटा हमेशा बनेगा हमारे पास में 2 बनेगा, यानी कि टोटल बनेंगे 8 डीएनए और उन 8 के अंदर से बेटा 6 तो क्या बनेंगे, नॉन रेडियो एक्टिव और 2 कैसे बनेंगे, हाइब्रिड, जिसके अंदर एक तो रहेगा रेडियो एक्टिव वाली स्ट्रैंड और एक क्या रहेगी, नॉर्मल स्ट्रैंड, क्लियर। सो देखिए अब कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बेटा, बेसिकली हमारे पास में क्या रहेंगे, सिर्फ 2 स्ट्रैंड ऐसी रहेंगी जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी आएगी, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। बेस्ट ऑफ लक।